नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोटेटिंग एंड स्टैटिक इक्विपमेंट चैनल। अभी यह वीडियो में रिम एंड फेस अलाइनमेंट फार्मूला मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अभी फर्स्ट टाइम हिंदी में वीडियो बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा लैंग्वेज से अगर कुछ गलत रहेगा तो माफ़ कर दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दिए। अगर ये वीडियो के लिए ज़्यादा लाइक्स एंड सपोर्ट मिलेगा तो मैं अपकमिंग वीडियोस भी आप लोग के लिए हिंदी में बनाएगा। ठीक है, अभी चालू करेगा। सो व्हाट इज़ मीन बाय रिम एंड फेस अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल, अब सोचिए दो मशीन है, ठीक है। एक मशीन स्टेशनरी मशीन है और एक मशीन मूवेबल मशीन है। और दोनों का शाफ्ट एक्सिस इनलाइन में रहना चाहिए विदाउट रेडियल मिसअलाइनमेंट एंड एक्सियल मिसअलाइनमेंट। सो अगर इनलाइन में नहीं होगा तो आपको मिसअलाइनमेंट चालू हो जाएगा, बाद में आपका मशीन का लाइफ कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टेशनरी मशीन और मूवेबल मशीन का शाफ्ट एक्सिस इनलाइन करने के लिए रिम एंड फेस अलाइनमेंट का मेथड फॉलो करने का, ठीक है। सो ये वीडियो में रिम एंड फेस अलाइनमेंट का फार्मूला मेथड कैसे करने का, क्या क्या मूवमेंट है उसमें, कैसे रीडिंग निकालने का, उसको करेक्शन कैसे करने का, ये सब चीज़ ये वीडियो में आप लोग सीख जाएगा, ठीक है। अभी रिम एंड फेस अलाइनमेंट में दो मूवमेंट है। एक मूवमेंट वर्टिकल मूवमेंट बोलेगा और एक मेथड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक है। अभी वर्टिकल मूवमेंट मतलब क्या है? मशीन का वर्टिकल एक्सिस में आपको वर्टिकल ऑफसेट भी आपको करेक्ट कर सकता है, फिर वर्टिकल एंगुलर भी आपको करेक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपको मशीन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी करेक्ट कर सकता है एंड हॉरिजॉन्टल एंगुलर भी आपको करेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं मैकेनिकल मेंटेनेंस का बारे में रोटेटिंग एंड स्टैटिक इक्विपमेंट्स रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। आपको ऐसा वाला वीडियोस देखने का और इक्विपमेंट का बारे में सीखने का तो अपना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। सो फर्स्ट हम लोग वर्टिकल मूवमेंट देखेगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखेगा, ठीक है। अभी रिम एंड फेस अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग को क्या क्या टूल्स चाहिए वही देखेगा। रिक्वायर्ड टूल्स: रिम एंड फेस अलाइनमेंट फिक्चर्स एंड 2 डायल इंडिकेटर्स, स्टील रूल, मेजरिंग टेप, ट्राई स्क्वायर, फीलर केज, मैग्नेटिक स्टैंड, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्प्लिट लेवल, मिरर, प्री कट शिम्स, स्पैनर्स एंड टॉर्क रिंचेस। सो नेक्स्ट हम लोग अलाइनमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले कुछ प्री अलाइनमेंट प्रोसीजर्स फॉलो करने का। वो क्या क्या अभी मैं बताएगा। पहले अब दोनों मशीन का शाफ्ट फुट चेक करने का। अगर अब शाफ्ट फुट फाइंड आउट करेगा तो उसको करेक्शन करने का। फिर उसके बाद अब रफ अलाइनमेंट करना पड़ेगा और दोनों मशीन को अब रफ अलाइनमेंट करना पड़ेगा बाई स्ट्रेट एज मेथड यूज़ करके, ठीक है। ये दोनों पहले हम लोग कंप्लीट करने का। अभी वर्टिकल मूवमेंट का फार्मूला और कैलकुलेशंस कैसे करने का वो देखेगा। ये वर्टिकल मूवमेंट का डेटा शीट है। अभी ड्राइंग देखो, ये वाला स्टेशनरी मशीन है, ये वाला मूवेबल मशीन है। सो रिम एंड फेस डायल क्लैंप फिक्चर्स हम लोग के अपना स्टेशनरी मशीन का शाफ्ट में फिक्स करने का। शाफ्ट का नहीं तो कपलिंग का ऊपर भी फिक्स कर सकता है। फिर मूवेबल मशीन का ऊपर रिम डायल इंडिकेटर और फेस डायल इंडिकेटर फिक्स करने का। सो हम लोग वर्टिकल मूवमेंट में रीडिंग लेने के पहले कुछ डायमेंशन मेजरमेंट लेने का। डायमेंशन ए, डायमेंशन बी एंड डायमेंशन सी, ओके। सो अभी डायमेंशन ए कैसे निकालने का अभी मैं बताएगा। ये अपना मूवेबल मशीन का कपलिंग ओडी है, ये कपलिंग का फेस है। फॉर एग्जांपल अस्यूम दैट ये पॉइंट अपना फेस डायल इंडिकेटर का प्लंजर सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अपना डायल इंडिकेटर प्लंजर पॉइंट है ना, उसका ट्रैवल डिस्टेंस हम लोग मेजर करने का। मतलब डायमेंशन ए बोलेगा तो द डायमीटर ऑफ द फेस डायल इंडिकेटर ट्रैवल। अभी फेस डायल इंडिकेटर का ट्रैवल डायमीटर यही है, ठीक है। मतलब इधर तक इधर हम लोग के डायमेंशन ए बोल सकता है, ठीक है। सो ये डायमेंशन हम लोग के बराबर निकालने का। नेक्स्ट डायमेंशन बी। सो डायमेंशन बी बोलेगा तो अपना रिम डायल इंडिकेटर प्लंजर सेंटर से अपना मूवेबल मशीन फ्रंट फुट बोल्ट सेंटर, यही है अपना डिस्टेंस बी।
सो डिस्टेंस सी बोलेगा तो अपना मूवेबल मशीन का फ्रंट फुट बोल्ट सेंटर टू मूवेबल मशीन का बैक फुट बोल्ट सेंटर, यही है अपना डिस्टेंस सी। ये सब मेजरमेंट हम लोग बराबर निकालने का, उसके बाद नोट करके रखने का। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 150 mm, बी इक्वल टू 200 mm, सी इक्वल टू 600 mm। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कपलिंग स्पेसर डिस्टेंस निकालने का, मतलब अपना स्टेशनरी मशीन और मूवेबल मशीन का बिटवीन में हम लोग का स्पेसर फिक्स करने का। उसके लिए हम लोग का रेफरेंस डिस्टेंस निकालने का, और एक नाम DBSC भी बोलेगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट एंड, वो भी निकालने का। उसके बाद अपना कपलिंग स्पेसर का डिस्टेंस भी निकालने का। फॉर एग्जांपल हम लोग इधर नोट करके रखा था, फॉर एग्जांपल 300 mm। ओके, तो नेक्स्ट है हम लोग के रिम डायल इंडिकेटर का बार सैग वैल्यू फाइंड आउट करने का। अभी बार सैग निकालने के लिए पहले अपना मूवेबल मशीन का कपलिंग है ना, उसके लिए एक टेम्पलेट शाफ्ट बनाने का। उसके बाद अपना डायल क्लैंप फिक्चर्स का स्पैन डिस्टेंस मेजर करने का। ठीक है, इधर तक इधर अपना स्पैन डिस्टेंस मेजर करने का। उसके बाद अपना कपलिंग का डायमीटर मेजर किया ना, उसके लिए एक टेम्पलेट शाफ्ट बनाने का। 2 V ब्लॉक्स निकालने का, दोनों V ब्लॉक का मिडिल में वो शाफ्ट रखने का। उसके बाद अभी फील्ड में कुछ स्पैन डिस्टेंस मेजर किया ना, वही डिस्टेंस पे हम लोग के ये डायल क्लैंप फिक्चर्स फिक्स करने का, और फेस डायल इंडिकेटर इसमें वेट के लिए फिक्स करने का। ठीक है, उसके बाद 12 o'clock पोजीशन में रिम डायल इंडिकेटर को 0 करने का। उसके बाद शाफ्ट को 180 डिग्री रोटेट करने का। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद अपना रिम डायल इंडिकेटर 12 o'clock पोजीशन से 6 o'clock पोजीशन आ जाएगा। उसके बाद रिम डायल इंडिकेटर में कौन सा रीडिंग आता है वो हम लोग के नोट करके रखने का। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिम डायल इंडिकेटर का बार सैग वैल्यू -0.04 mm। ठीक है, अभी ये हम लोग डेटा शीट में नोट करके रखने का। फेस डायल इंडिकेटर का बार सैग देखने का जरूर नहीं है। ठीक है, फेस डायल इंडिकेटर का बार सैग छोड़ने का। अभी ये अपना फेस डायल इंडिकेटर का रीडिंग बॉक्स है, ये वाला रिम डायल इंडिकेटर का रीडिंग बॉक्स है। ठीक है, ये अपना वर्टिकल मूवमेंट का फॉर्मूला है। फ्रंट फुट वर्टिकल F/A मल्टीप्लाई B प्लस R/2। बैक फुट वर्टिकल F/A मल्टीप्लाई B प्लस C प्लस R/2। अगर आपको आंसर प्लस में मिलेगा तो शिम रिमूव करने का, अगर आंसर माइनस में मिलेगा तो शिम ऐड करने का। ठीक है, तो यही अपना डायमेंशंस का डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अभी हम लोग देखेगा कैसे रीडिंग्स निकालने का। अभी हम लोग क्या करने का, अपना शाफ्ट रोटेट करो, फेस एंड रिम डायल इंडिकेटर को 6 o'clock पोजीशन लेके आइए। उसके बाद फेस डायल इंडिकेटर में 6 o'clock पोजीशन में 0 सेट कर दिए। उसके बाद रिम डायल इंडिकेटर के लिए 6 o'clock पोजीशन में -0.04 mm सेट कर दिए, क्योंकि है ना हम लोग के रिम डायल इंडिकेटर का बार सैग वैल्यू एलिमिनेट करने का। इसके लिए इधर रिम डायल इंडिकेटर का 6 o'clock पोजीशन में 0 सेट नहीं करने का, -0.04 mm सेट करने का। फिर हम लोग के रिम डायल इंडिकेटर का बार सैग एलिमिनेट हो जाएगा। अभी क्या करने का, अपना स्टेशनरी मशीन का शाफ्ट एंड मूवेबल मशीन का शाफ्ट दोनों मिलके आराम से क्लॉकवाइज में 6 o'clock पोजीशन से 12 o'clock पोजीशन घुमाने का। घुमा के दोनों डायल इंडिकेटर 12 o'clock पोजीशन के लिए लेके आने का। उसके बाद फेस डायल इंडिकेटर का रीडिंग नोट करने का, फिर रिम डायल इंडिकेटर का नोट करने का, नोट करके डेटा शीट में लिखने का। फॉर एग्जांपल फेस डायल इंडिकेटर का रीडिंग +0.3 और रिम डायल इंडिकेटर का रीडिंग +0.6 mm, ये दोनों नोट करके रखने का। उसके बाद हम लोग के वापस एक बार नहीं तो 2 बार रीडिंग निकाल के देखने का, कंफर्म करने का ये रीडिंग बराबर है क्या, ऐसा बोल के। अभी रीडिंग मिलने के बाद फॉर्मूला में अप्लाई करने का, तो अभी वो देखेगा। अभी वर्टिकल मूवमेंट के लिए कैलकुलेशंस देखेगा। A is equal to 150 mm, B is equal to 200 mm, C is equal to 600 mm। ओके, रिम डायल इंडिकेटर का रीडिंग +0.6 mm, फेस डायल इंडिकेटर का रीडिंग +0.3 mm। ओके, अभी हम लोग के फार्मूला में
अप्लाई करेंगे। फ्रंट फुट वर्टिकल इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। ओके, F is equal to 0.3 divided by A is equal to 150 multiply B is equal to 200 plus R is equal to 0.6 divided by 2। अभी ये सब आप कैलकुलेट करेगा तो आपको फ्रंट फुट वर्टिकल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल फ्रंट फुट वर्टिकल इज इक्वल टू प्लस 0.7 mm। ओके, अभी हम लोग को फ्रंट फुट वर्टिकल आंसर प्लस में मिला। सो अगर आंसर प्लस रहेगा तो फ्रंट फुट में 0.7 mm शिम रिमूव करने का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के बैक फुट वर्टिकल का कैलकुलेशन देखेगा। सो बैक फुट वर्टिकल का फॉर्मूला एफ डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। एफ इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 200 प्लस सी इज इक्वल टू 600 प्लस आर इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 2। ये सब कैलकुलेट करेगा तो आपको बैक फुट वर्टिकल मिल जाएगा। बैक फुट वर्टिकल इज प्लस 1.9 mm। सो बैक फुट वर्टिकल का आंसर आपको प्लस में मिल गया। सो मूवेबल मशीन का बैक फुट में 1.9 mm शिम रिमूव करने का। अभी वर्टिकल मूवमेंट का करेक्शन देखेगा। अभी क्या करने का, मूवेबल मशीन में फ्रंट फुट में हम लोग के 0.7 mm शिम निकालने का। उसके बाद मूवेबल मशीन में बैक फुट में हम लोग के 1.9 mm शिम निकालने का। ओके, वो निकालने के बाद हम लोग के वर्टिकल मूवमेंट करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग रिमन फेस अलाइनमेंट में वर्टिकल मूवमेंट कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का फार्मूला एंड कैलकुलेशंस पार्ट 2 सेशन में देखेगा। क्योंकि है ना अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ये चैनल पे अभी फर्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, इसलिए 15 मिनट्स का ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकता है, इसलिए मैं सेकेंड पार्ट बना हुआ है। वो सेकेंड पार्ट का लिंक भी ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, अब जाके देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।